कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करें। मेरा तो इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। अभी आपके सामने डॉक्टर सोमवीर सांगवान जी रू इंद्राटी खाप मुगामा प्रधान जी हैं। सोमवीर राठी अपने विचार हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोमवीर सिंह राठी, राठी रू खाप का प्रधान। माननीय अध्यक्ष जी, सभी आपके आए प्रधान जी और उनके प्रतिनिधि और दूसरे गणमान्य व्यक्ति आसपास से भी आए हुए हैं, सभी को नमस्कार। आज जो मीटिंग बुलाई गई है उसका एजेंडा यही है कि 26 तारीख को जो हालात पैदा हुए हैं उसके बाद हमारी क्या रूपरेखा होनी चाहिए, आगे हमें कैसे चलना चाहिए, इस बारे में मीटिंग बुलाई गई है। अब देखिए 2 महीने से ज़्यादा होगा किसानों को इतनी क्षति में यहाँ सभी बॉर्डर पर बैठे हुए, और बड़े दुख और शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक शब्द भी किसानों के बारे में नहीं किया, एक शब्द भी नहीं बोला है, एक स्टेटमेंट लिया है प्रधानमंत्री। कभी तो गुजरात के किसानों से बात करता है, कभी मध्य प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किसानों से बात करता है, लेकिन खुद कभी किसानों के बारे में एक शब्द भी इस प्रधानमंत्री ने नहीं बोला है। और रही बात मीडिया की और सरकार की, ये तो शुरू से हम सबको पता है, सरकार शुरू से ही आंदोलन को बदनाम करने पर तुली हुई है। कभी इनको आतंकवादी कहा जाता है, कभी इनको उग्रवादी कहा जाता है, कभी खालिस्तानी कहा जाता है, कभी एक विशेष जाति का नाम लिया जाता है आंदोलन को बदनाम करने के लिए। अब जो झंडा फहराया गया है वो झंडा भी वो सरकार के मिली भगत के आदमी है, उसके बगैर वो झंडा फहरा नहीं जा सकता था। ये आंदोलन को बदनाम करने की एक साजिश थी जो तय रूट दिया गया है, रूट में भी बदलाव किए गए दिल्ली पुलिस के द्वारा। अब और मीडिया ये नहीं है, मीडिया अभी अभी खिलाफ है। अब जब से मीडिया बनाया है, ये मीडिया हमेशा से किसानों के खिलाफ रहा है। अब चौधरी चरण सिंह से बड़ा तो किसान नेता इस देश में हुआ नहीं, लेकिन उनको भी एक जाट नेता कह के संबोधित करता था सारा का सारा मीडिया, और जबकि उनके साथ सारे मुसलमान, गुज्जर, यादव सारे उनके साथ थे सर, लेकिन उनको एक विशेष जाति का बनाकर आगे बढ़ने से हमेशा रोकने का काम किया। तो इस देश में हमेशा पूंजीवादी जो शक्तियां हैं, जो मीडिया है, सारा पूंजीपतियों का, शुरू से खिलाफ रहा किसानों का। अब 73 साल हो गए देश को आजाद हुए, 73 साल में हमारे बाटे 3 साल नहीं आए आज तक। चौधरी चरण सिंह को छोड़कर, देवगौड़ा जी को छोड़कर, चंद्रशेखर जी को छोड़कर बताओ कौन प्रधानमंत्री कोई किसान के घर में पैदा हुआ तो बता दो। ये भी प्रधानमंत्री ऐसा है जो किसान के घर में पैदा हुआ हो। और बात अभी आंदोलन के आगे की, तो कल भी ये अपना नीलोठी गांव में जाके वहाँ ये किसान इसमें धरने के ऊपर बैठे हैं, ये दिल्ली जम्मू कटरा रोड जो निकलने लग रहा है उसके मुआवजे के लिए। तो कल भी हम 30-40 आदमी अपने गांव से उसमें, क्योंकि हम दसौर खेड़ी हमारी खाप में लगता है, तो उनकी भी जमीन गई है, तो हम तो जाके कल भी हम उन गाँव में जाके सबको एक बोल कहे कि धरना जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा जब तक किसान संघर्ष समिति को या किसी प्रकार का हमें आदेश नहीं देती। हमें किसी भी रूप में वापस नहीं हटना है। और रात को हमें टिकट, कल भी यहाँ टोल पे बैठ के आए और बहादुरगढ़ हम टिकरी बॉर्डर तक गए हैं। कल वही किसान वापस गए हैं जो 26 तारीख के लिए आए थे, जिनकी ट्रॉली पहले लगी हुई थी, एक की भी ट्रॉली खाली नहीं गई। इसमें निरुत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की आंदोलन जारी रहेगा। और टिकैत जी की जब बात आई सामने के इसी तरह गुंडा तत्व घुसाए हैं, उसी टाइम रात को हमने गांव में फोन करके रात को 3 बजे ट्रैक्टर चले, और कम से कम 30-40 ट्रैक्टर तो हमारे गांव से गए हैं। 100-150 ट्रैक्टर हमारी खाप से पहुंचे, क्योंकि हमारे बहादुरगढ़ सापला के आसपास ये गांव इस तरफ ज्यादा है, तो सामान लेकर आज भी पहुंचे, बगैर सामान के भी पहुंचे, सिर्फ वहां अपनी हाजिरी दर्शाने के लिए। तो मेरा तो सुझाव है कि डटे रहो, संगठित रहो, और इस आंदोलन को जब तक इसका निष्कर्ष ना निकले, सरकार से 3 कानून रद्द करवा के तभी इसको वापस मानेंगे। और मेरा इसमें सुझाव ये है अध्यक्ष जी कि 30 तारीख का जो उपवास का दिन जो हमारे किसान संगठनों ने बोल रखा है, उस 30 तारीख को हम टीकरी बॉर्डर या कोसे बॉर्डर में एक दिन का उसी दिन हम भी उपवास रखें उसी दिन। ये मेरा सुझाव है। बाकी जैसा सभी खाप प्रतिनिधि सारे खाप वाले बताएंगे तो वैसा सब हमारी को मंजूर होगा, जैसा सब करता चला हुआ। धन्यवाद। अभी बहादुरगढ़ के नज़दीक जो खाप लगती है, दलाल खाप, सबसे महत्वपूर्ण है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या वहाँ पर जुटा सकते हैं एकदम। तो उनकी खाप के हमारे पास प्रवक्ता साहब आए हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कैप्टन दलाल साहब से कि वे अपने विचार इसके ऊपर। कैप्टन मान सिंह दलाल, प्रवक्ता दलाल खाप 84। बहुत ही सम्मानित आज की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, हमारे विधायक सामान साहब और सामान साहब के प्रधान जय सिंह जी, नांदल साहब,
राठी साहब, कादल साहब, जायसवाल साहब, सभी को नमन करते हुए मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। हमारी दलाल खाप 84 एक तो लंगर चला रही है पीडीएम के पास, दूसरा हमारा हेड ऑफिस बना रखा है टेकरी बॉर्डर पे, लिखा हुआ है वहाँ चिड़ी से ये सारे इधर के आसी साइड के मसूदपुर वाले वहाँ कंबाइंड है। आज की पंचायत हमारी पीडीएम के पास हो रही थी, यहाँ से संदेश मिला कि जाट भवन रोहतक में, ये तो हमारे हरदीप का पर मुझे तो बताया गया था सांगवान साहब की अध्यक्षता में एक ही बात है होता है, वहाँ आप चले जाओ, यहाँ काम कर रहे हैं और क्लियर करके आओ कि जो भी आदेश यहाँ से पारित किया जाएगा दलाल खाप उसको 100% निभाएगी, चाहे वो संख्या की बात हो, चाहे वो उनकी खान पान की मदद की बात हो, और चाहे कहीं पहुँचने की बात हो। हम अपनी हाजिरी सब जगह लगाएंगे और सुझाव हमारी तरफ से यही है कि इस आंदोलन को और ज़्यादा तेज किया जाए और लोगों में ये बता दिया जाए कि जो विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं है। टीकरी बॉर्डर पे तो मैंने खुद देखा है, और रेहड़ी वाले मजदूर और लेबर हैं, और उनको कुछ बीजेपी के लोग भड़का रहे हैं कि तुम हमारे साथ आ जाओ कि किसान भी हट गए हैं। कोई किसान नहीं हटा है। टीकरी बॉर्डर से ही आ रहा हूँ, पीडीएम होते हुए आ रहा हूँ, ज्यों के त्यों हैं, और आज हमारे 12 गाँव फिर इकट्ठे हो रहे हैं इस आदेश का पालन करने के लिए। हमारा जो वहाँ का सुझाव होगा वो अपना अलग है, लेकिन यहाँ की पंचायत में पूरा विश्वास दिलाने के लिए मुझे भेजा गया। और मेरा ये भी अनुरोध है कि हमें एक कमेटी बना के बॉर्डरों पे भी जाना चाहिए, चाहे गाजीपुर का हो चाहे टीकरी बॉर्डर का हो, ये उनको पता लगे कि हर खाप ने अपना प्रतिनिधि भेजा है और उनका मनोबल बढ़े। ये मेरा अनुरोध है और यही मेरे विचार हैं। जय हिंद, जय पंचायत, जय जाट, जय किसान। अभी मैं देशवाल खाप प्रधान चौधरी शिव गंदेशवाल जी का अनुरोध करूँगा कि ये भी अपने विचार। चलो आप बैठे बैठे बोल चलो हो गया एक बार देशवाल खाप प्रधान सबको हाथ जोड़ कर प्रणाम। और ये राजगिरा थोड़ा सी खाप और सारे खापों में प्रधानों को हाथ जोड़ कर नमस्ते भाई। न्यू है बात डटे रहो उल्टे मत टोलटे हट गया तो कच्ची पीछे मेरा तुमने बड़का भी न्यू कहेंगे के भाई हैं कच्ची उड़ा ढाला कर डट कर रहोगे। अब बात बनी ना कच्ची और सही बात तो ये बनाएगी इन 2 गुजरातियों ने परमात्मा माटी संभाली मेरे को याद हो। नरवाल साहब, अभी मैं नरवाल खाप प्रधान चौधरी बलेराम नरवाल जी से अनुरोध करता हूँ कि वे भी अपने इस मामले पर अपने विचार रखें। बहुत ही आदर की योग्य आज की सभा के भाई सोमर संगवान जी और सभी खापों के अध्यक्ष भाई, सभी पंडालों में बैठे मेरे उम्र साथियों, प्यारे बच्चों, आज ये जो सभा खाप इकट्ठी हुई हमारे पास भी शाम में संदेशा गया कभी आप लोग भी शामिल हो, सभी खाप इकट्ठी होने लग रही हैं, तो हम भी उस संदेश के अनुसार आपके बीच में आए हैं। हमारे गांव में तो रात में ही कल शाम में 9 बजे गांव इकट्ठा हो गया था। इसमें 80% गांव इकट्ठा हो गया था, लेकिन फिर फैसला लिया मैं सुबह फिर करूं। आज सुबह फिर दोबारा गांव 8 बजे इकट्ठा हुआ तो 100% 36 बरादरी। कोई ये नहीं कोई अकेले ये जाट का नहीं है, ब्राह्मण का नहीं है, तो किसान का आंदोलन है। और किसान का आंदोलन होने के नाते सभी 36 बरादरी के भाई इससे जुड़े हुए, कोई मजदूरी करे है, कोई किसान करे, कोई खेती करे, कुछ करे है, हर आदमी इससे जुड़े हुआ आदमी। तो हमने तो गाँव में से भी आज हमारे गाँव से अभी 50 ट्रैक्टर भर के गाँव से, और वो बॉर्डर के ऊपर गाजीपुर बॉर्डर अपना ये बॉर्डर है, उस बॉर्डर के ऊपर चले गए गाँव से। अभी चल दिया फोन करके पूछा था भाई कितने ट्रैक्टर हो गए, कितने आदमी हो गए और कहाँ जाना है, तो गांव से 50 ट्रैक्टर तो भरकर चले गए। मेरी वहाँ गांव में भी एक प्रार्थना थी
और मैं यहाँ भी एक प्रार्थना करना चाहूँगा, क्योंकि उकसाने वाले, भड़काऊ भाषण देने वाले हमेशा अनुशासन खराब करते हैं और हमेशा वो अपना जो आंदोलन है उसको खराब करते हैं। भाई मैं 2 बात भड़काऊ कह चला जाऊंगा, 10 भाई जवान छोरे वो उकसेंगे, वो जोश में आगे कोई वो गलत काम कर देंगे और गलत काम करते ही, कानून हाथ में लेते ही हमारा ये अनुशासन भी खराब हो जाए, आंदोलन भी खराब हो जाए। तो मेरी सभी जवान बच्चों से और सभी अपने खाप के प्रधानों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसा कोई भी अपनी खाप में संदेश ना दे जिससे हमारे जवान बच्चे भड़के या हमारा अनुशासन भड़के या हमारा आंदोलन भड़के या आंदोलन हमारा खराब हो। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आंदोलन खराब नहीं होना चाहिए, आंदोलन शांतिपूर्वक चलना चाहिए और शांतिपूर्वक चलते चलते अपना हक मांगने का हमारा सबका अधिकार है। हम अपना हक मांग रहे हैं, अपना हक मांगने का सबका अधिकार है, लेकिन कानून लेने और कानून हाथ में लेने का हमारा किसी का कोई अधिकार नहीं है। मैं इस बात से कतई खुश नहीं हूँ। कानून हमने अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, देश की भी रक्षा करनी है। यह जो 26 तारीख में जो काम हुआ है, केवल ये आंदोलन खराब करने के लिए कुछ तत्व लोगों ने, शरारती तत्वों ने काम किया और ये आंदोलन किसान का खराब करने की कोशिश उन्होंने करी। तो ये इस तरह का काम जो करा है, मैं उसकी कतई, मैं तो अपनी खाप से कहना चाहूँगा कि पूरी खाप उसकी 26 तारीख में जो प्रदर्शन किया लोगों ने, गलत लोगों ने जो प्रदर्शन किया, उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए। वो ऐसा काम नहीं होना चाहिए था, ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। हमारे लोगों ने ये गलत करा है और जिसने भी करा है उन भाइयों ने गलत करा है। अपना आंदोलन चलाओ, शांतिपूर्वक चलाओ, किसान भाई लड़ने के लिए, अपना हक मांगने के लिए, लेकिन किसी की बेइज्जती करने के लिए किसान नहीं है। किसी समाज को, किसी को तोड़ने के लिए हमारा ये खाप नहीं है। हमेशा खाप का काम है जोड़ने का। हम खाप वाले लोग समाज को जोड़ते हैं और जोड़ के चलते हैं, जोड़ करके हमने चलना चाहिए। समाज को तोड़ना नहीं चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। और हमने जो पहले भी भाई सोमवीर सांगवान ने अपना चेयरमैन से भी इस्तीफा दिया था, उस दिन भी लोगों के साथ ये कह दिया था भाई किसान आंदोलन के साथ सर्व खाप साथ में है और अपना समर्थन दे रही। आज भी हम अपनी खाप की तरफ से, नरवाल खाप की तरफ से सारी खाप को मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि शांतिपूर्वक, बिल्कुल भाईचारे को, 36 बरादरी के समाज को अपने साथ ले करके हम इस आंदोलन पर जुट के हिस्सा लेंगे और आपके साथ रहेंगे। जो खाप फैसला करेगी वो नरवाल खाप को भी मान्य होगा। हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि वे शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चलाओ और हमने चलाना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। जय जवान, जय किसान। मेरे दो एक रिक्वेस्ट है। एक तो यहाँ पर कोई भी फोन अपना स्विच ऑफ कर दीजिए और कोई बातचीत मत करो, क्योंकि उससे व्यवधान पड़ता है। जो भी बात करते हैं या जिसका फोन बजने की कंटिन्यू, तो साइलेंट पर लगा लो या उसको ऑफ करो, कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ा धैर्य से और अपना जो है ना, अपनी वाणी को थोड़ा छोटा रखना। सुझाव दीजिए केवल, प्लीज। लेक्चर की जरूरत नहीं है, सुझाव की जरूरत है और आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है इस मोमेंट के लिए। अभी किसानों को बहुत मजबूती से आगे बढ़ना है। अगर आप में कोई विचार रखता है तो अध्यक्ष जी के उठ करके परमिशन लें और तब बोलें। अभी मैं बार बार किसी को नहीं उठाऊंगा। पहले अनुमति लेना सब। नाम भी रहेगा जी आपका, नाम भी रहेगा। हमारे दिमाग से तो एक ही सुझाव है, हर गांव में अखबार और टीवी चैनलों के आगे लोग बाग बैठे रहते हैं। वो अखबार पढ़ के और टीवी देख के लोग हतोत्साह हो रहे हैं। हर गांव में पंचायत होनी चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में गांव इकट्ठा ना हो तो चाहे मोहल्ला वाइज लोगों को इकट्ठा करके उनके दिल से जो ये वापसी का जो हिसाब किताब था उस बारे उनके कागजात में या बैठानी चाहिए ना भाई, आंदोलन उससे भी कुछ बेहतर तरीके से चल रहा है। धन्यवाद।
मैं जुगनू नंदल अटगामा खाप तपा प्रधान प्रतिनिधि, सभी खापोगे तपोगे प्रधान, सभी को मेरा नमस्कार। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देखो आंदोलन के बारे में सब न पता है, मैं 2 महीना चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके चल रहा है। आगे ही बात करांगे, पाछे का तो सारा न बता दी बुजुर्गों ने। और जो 26 तारीख ने जो सरकार ने जो षड्यंत्र रचा था, सबसे पहले तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ सभी खाप के प्रधान तत्वों के बैठे हैं, सबसे पहले तो सरकार का और गोदी मीडिया का इसकी निंदा करनी चाहिए। किसानों को बदनाम करने का काम किया है। जो किसान धरती माता का सीना चीर गए और फसल उगाने का काम करता है और सुबह शाम को इनके मुंह में अनाज डालने का काम करता है, उसको बदनाम करने का काम सरकार ने किया है और ये गोदी मीडिया ने किया है। रही बात दूसरी, जो 26 के बाद 2 दिन 3 दिन से जो मनोबल लोगों का टूटा था, अब भाई आंदोलन कमजोर पड़ गया, भाई किसान वापसी जाने लग गए। कोई किसान वापसी नहीं गया। सिर्फ जिनको ऐलान कराया था, जिनको आह्वान कराया था 26 तारीख को परेड की जाएगी दिल्ली के अंदर, वे किसान अपने घर वापसी जा रहे हैं। जो किसान पहले वहां बैठे थे वे जोगे तो बैठे हैं। हम दिल्ली जाते हैं टिकरी बॉर्डर पर, बिल्कुल एक दिन भी आज तक ऐसा नहीं गया जिस दिन नहीं गए हूं। और रही बात दूसरी, 2 दिन मनोबल टूटा, लेकिन आज रात को जो इस पे गाजीपुर बॉर्डर पे आपने सब ने जो मैसेज सुना था, उस एक रात के कारण आज पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब और पूरा यूपी राजस्थान खड़ा हो गया एक रात में। और खासकर मैं बताना चाहूंगा, मेरे हिसाब से ये पंचायत जो आज सारे को हो रही है, मेरे हिसाब से रात के कारण हो रही है। तो दोबारा से यही मतलब यही मेरा सुझाव है प्रधान जी, जो जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, अब सबसे पहले तो हमने मैं तो कहूँ आज चलो सारे बॉर्डर बजाना चाहिए, सारी खापा ने, और उड़े जाकर बतानी चाहिए अब भाई सारी खापा के हरियाणा के सारे बॉर्डर अब आगे हैं। और एक बॉर्डर जो हमारा नजदीक लगा चाहे टीकरी चाहे सिंगू, उड़े अपना धरना जमाओ, उड़े बैठो, बस सारी खाप बैठी हैं। क्यों? खापों का बहुत बड़ा महत्व है हिंदुस्तान के अंदर। जब ये पता लगा ना भाई खाप आ गई, एकदम कान खड़े हो जा, खाप आ गई भाई, मतलब इतना बड़ा नाम है। और खापों के साथ में फिर 36 बरादरी वो तो गेला खापा की सही। जब यह पता लगेगा भाई हमारे बुजुर्ग, भाई हमारा दादा दिल्ली जा लिया तो पोता के पास रहेगा, भाई हमारा बाबू दिल्ली जा लिया तो बालक भी गेल जाएंगे। तो सबसे बड़ी मेरी ये बात है कि भाई जो मनोबल टूटा था, आज ऐसा संकेत यहाँ से जो रोहतक से जो आवाज निकलती है ना, वो हिंदुस्तान के कोने कोने में कान खड़े करने का काम करती है। तो यहाँ से आज ऐसा एक आह्वान होना चाहिए, दिल्ली के अंदर पूरे हरियाणा की सरव खाप दिल्ली के अंदर कूच करेगी, और जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे सरव खाप वहां से वापस नहीं आएगी। ये मेरा सुझाव है। बाकी जो खाप पंचायत बैठी जो फैसला लेगी, अटगामा खाप तपा बोर की तरफ से हमारा समर्थन होगा। धन्यवाद। अनुमति प्रधान जी, मैं एडवोकेट सुदीप कलकल, जो कुछ दिन से प्रोपगंडा सरकार चला रही है गोदी मीडिया के माध्यम से, हमारे किसानों के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से उनको बहुत अच्छी तरह से जो काउंटर कर रहे हैं, उनका जवाब दे रहे हैं। मैं यही कहूँगा अपने बच्चों को जो है इस बात के लिए प्रोत्साहित करो कि भाई उनका नपे तुले शब्दों में बढ़िया उनका जवाब दें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो पूरे हिंदुस्तान इन्हीं विश्व में जाता है। और जो हमारे युवा हैं, कम से कम जो इनके समर्थन में नहीं है ना, उनको समझाएं इस तरीके से कि सरकार और मीडिया के द्वारा गलत बातें जो है लोगों के बीच में पहुंचाई जा रही हैं। तो समाचार जो कह रहे हैं हमारे कई प्रधान जी, वही देखना बंद करो, बंद तो नहीं करना चाहिए, उनसे एक सबक लेना चाहिए कि जो चीजें ये गलत है उनको सुधारा कैसे जाए। और हमारे मैं तो ये कहूँगा, बल्कि कोई किसानों की सरव खाप की कोई ना कोई ऐसी IT सेल भी तैयार करो जिसमें 10-20 बच्चे एक्टिव रहे हरदम, उनके जो भी कोई गलत प्रोपगंडा स्टार्ट करे सरकार, उसका तुरंत जवाब दें, सही बातों को सामने लाएं। और जो 2-3 दिन पहले जो भी घटना घटी थी दिल्ली में 26 जनवरी के दौरान, उसके लिए यही कहूँगा जो हमारे खापों के प्रधान हैं उनको अगुवाई करनी चाहिए। वो अगर आगे रहेंगे तो जो हमारे नौजवान हैं वो भटकेंगे नहीं, उनको समझाते रहेंगे और सही दिशा में ये आंदोलन जा रहा है। और कल की जो गाजीपुर में घटना घटी थी और जो टिकैत साहब ने जो अपना स्टैंड लिया था, वो बहुत ही सराहनीय था और उससे ही आज हम सबको मजबूती मिली है, आज हम सब यहाँ बैठे हैं।
और लोग कल रात से ही निकलना शुरू हो गए। तो यही कहूँगा कि सारे आपस में सलाह करके गांव में निकलो, अपने सरपंचों को सूचित करो। हमारे सतगामा के प्रधान हमारे गांव के सरपंच जी ने भी यही बताया है कि गांव वाइज जो है जागरूक करो सबको और दिल्ली के लिए प्रेरित करो, भाई पहुंचो वहाँ पे और मजबूती से अपना पक्ष रखो। ये आंदोलन अगर सफल हो गया तो हम सही सलामत सारे वापस आ जाएंगे जो वहाँ बैठे हैं। हमने तो 1.5-2 महीने से वहाँ मेडिकल कैंप लगा रखा है। सुरेश देशवाल जी बैठे हमारे साथ, इन्होंने भी इनके साथ मिलकर, अगर कल को किसी भी प्रकार से किसी भी कमी से आंदोलन फेल हो गया ना तो हमारे जैसे सैकड़ों नौजवानों पे फिर से ये मुकदमे दर्ज करेंगे, फिर से जेलों में डालेंगे। तो ये घटनाएं ना घटें जो 2016 में हमारे खापों के पर उंगली उठी थी, आज वो सारी उंगलियां नीचे हो चुकी हैं। इन्होंने की बात है हमारे। धन्यवाद। मैं कश्मीर से जाकर आदरणीय प्रधान जी, आदरणीय प्रधान जी, देखिए हमारा आंदोलन बहुत बढ़िया चला। 65 दिन तक जो किसान थे वो अपनी जगह 65 दिन तक आराज तक जो है अपनी जगह अड़ी गए। कुछ शरारती तत्व थे वो जो या तो चले गए या चले जाएंगे। लेकिन मेरी आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी है। देखो इस आंदोलन को डांटने के लिए जितना काम किया एक बहुत ही सराहनीय काम है। तो मेरी तो आज ये जितने खापों के प्रधान या और भी तपेदारी बैठी है उनमें से कुछ आदमी एक टीम बनाकर उस टिकट के पास जाकर उसका जो है हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो हमारे लिए और अच्छा संदेश दे जाए। तो इसलिए एक टीम सी बनाकर जो है वहाँ जाना चाहिए ताकि उसका मनोबल और भी बढ़ सके। बाकी जो बैठे यहाँ जो भी फैसला लेंगे जाखड़ खाड़ उसके लिए आप लोगों के साथ तन मन और धन के साथ करने वाले। मैं नरेश सरपंच कनेटी किसान संघर्ष समिति सतगामा खाप की नुमाइंदगी करता हूं। सबसे पहले आज की सभा के प्रधान जी, विभिन्न खापों से आए सभी खाप प्रधान जी, प्रतिनिधि जी और मीडिया के मेरे भाई बंधु सबको नमन करता हूं। आंदोलन को सुचारू रूप से और तेज करने के लिए जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि भी बॉर्डर की तरफ जाना चाहिए, सख्त ज़रूरत है कि बॉर्डर की तरफ हमें जाना चाहिए। लेकिन आपको एक बात और सोचनी है, 26 तारीख को सरकार ने कितना बड़ा ड्रामा कर दिया। गांव में जकरा करा हाँ लोग न्यूके हैं आधे है मेरा न्यू होया करे। आपको पता है, मेरे को पता है, सलाहकार बंधुओं को, इनको प्रेस वालों को पता है, पढ़े लिखे सब लोगों को पता है कि सरकार की साजिश थी। लाल किला पहले किस आदमी का गिरवी कर रखा है। 10 दिन पहले खालिस्तानियों ने बोल दिया था, 1-2 आदमी ने आज झंडा फहरा हो, वो इन्हें के थ्रू मैसेज गया हुआ था सरकार के थ्रू। फिर भी वही जो 40-50 आदमी की गार्ड लाल किले पर थी वही उस दिन रखी गई। जब पता था कि लाल किले के ऊपर, अरे लाल किले पर 1000-2000 आदमी फालतू भी फोर्स के छोड़ दिए जाते, रिजर्व बटालियन ने वहाँ बैठा रखी थी दिल्ली में। नहीं, सरकार ने खुद करना था, लाल किले तक आदमी भेजने थे, वहाँ जाके ड्रामा करना था। और उसके इस 26 तारीख वाली बात से हमें सीख लेना है, धैर्य रखना है। जो हमारे युवा साथियों को हम बॉर्डर की तरफ भेजे हैं उनको समझा के भेजना है कि सरकार इससे भी बड़ी साजिश कोई और हम किसी हमारे बीच में से उनका आदमी भेज के करवा सकती है, जिसमें उसके लिए हमें तैयार रहना होगा, बड़ी धैर्य से काम लेना होगा, समझदारी से काम। कोई और बड़ी जनहानि भी करवा सकती है। भाई तो भाई लड़ा दिया, एक भाई ट्रैक्टर चला हुआ खेत में, वो तो आप लोगों ने हमने कह दिया, वो तो दिल्ली ट्रैक्टर लेके चल पड़ा। दूसरा बॉर्डर पर वाला जाफरपुर बॉर्डर ड्यूटी करने लग रहा है, दोनों फोन पर संपर्क भाई की ता लिया, मैं टिकरी हूँ, दूसरा तू किससे, मैं जाफरपुर बॉर्डर ड्यूटी हूँ। भाई से भाई लड़ा दिया। इससे भी बड़ी और कारस्तानी सरकार कर सकती है। आंदोलन को अभी
आप सबको पता है सरकारें आंदोलनों को फेल करती है, लेकिन इस सरकार ने अति कर दी। कोई भी किसी प्रकार का आंदोलन चलता है उसको हर किसी ना किसी तरीके से डोमिनेट कर लेते हैं। 26 वाली से नहीं चला तो और बुरा कुछ ना कुछ करेंगे, दुराग्रह है इनका ये। इससे सावधान रहना है। जो पार्टी हम बॉर्डर की तरफ भेजें उनमें अपना नुमाइंदगी करने वाला आदमी जो है उनसे कंटिन्यू टच रहे। अकेला यूं ही ना कहे कि भाई चलो बॉर्डर जाओ और हम भाई पिक्चर में नरेश सरपंच ताश खेलने लगा। हम अपनी नुमाइंदगी करें। दूसरी बात एक और सुझाव था जी, जैसे डीगल टोल को माया खोल दिया गया है। हमने पहले जो चीज़ें बंद की थी जब हमारा आंदोलन था, इसके विषय में भी थोड़ी सी चर्चा करें। आज नहीं तो कल वहाँ जो गांव लगते हैं, इलाहाबाद खाप के गांव लगते हैं, साहब बैठे हैं यहाँ पर प्रधान जी, शायद वो बता पाएंगे कैसे क्या। कितलाना टोल पर भी गए, हमारे प्रधान जी ने बताया 84 खाप के ने कि भाई वहाँ गए थे। वहाँ तो कितलाना खाप को रात को फोगाट खाप इकट्ठी होकर डीसी के पास चली गई कि भाई कितलाना टोल के ऊपर यदि आप गए, आपने कुछ भी छोटी सी बात की तो आप उसके जिम्मेदार होंगे, हम नहीं होंगे। कितलाना टोल के ऊपर छेड़खानी ना करें। तो उन्होंने कितलाना टोल को शायद वो नहीं छेड़ेंगे, लेकिन डीगल टोल खोल दिया। कुछ टोल और खोल दिए गए हैं विभिन्न खापों में, उसके बारे में भी थोड़ी सी मंत्रणा करें। और उनको जो है वो जो टोल वसूल रहे हैं उसको फिर से एक बार साथ साथ वहाँ जो धरना चलता हमारा बॉर्डर पर, उसके साथ साथ हम इसको भी फिर से एक बार आप इस पर मंत्रणा करके, टोल तो गाँव में लागे हैं, गांव के गांव उठ के जाएंगे, जब टोल वाला क्या वो हिम्मत है। पुलिस प्रशासन को पहले बता दे, हमने ये पहले जैसे कर दिया है, आप छेड़खानी करेंगे जवाब देंगे। दूसरी बात, साथियों को, युवा साथियों को बताया जाए कोई भी भाई उग्र ना हो। पुलिस लठ मारे, सिर में मार दे, आगे सर कर दे, लायक जगह देखी जाएगी, मरना सब ने, एक दिन मर गए कोई बात नहीं है, हाथ मत उठाओ। पुलिस वाले भी अपने ही भाई हैं, वो उनकी मजबूरी होती है। फोर्स के आदमी अपने भाई हैं, उनकी मजबूरी है। बहुत धैर्य के साथ, शालीनता के साथ और अगले जो सरकार का दुराग्रह है उससे सावधान रहते हुए आंदोलन को चलाना है। बाकी किसान संघर्ष समिति सतगावा खाप की तरफ से मैं सबको कहता हूँ, हमारे साथियों ने बताया और उन्होंने बताया है, हम ऐसे ही आपके खापों का जो फैसला होगा उसको चलाते रहेंगे। टोल के बारे में जरूर एक बार चर्चा करिए प्रधान। धन्यवाद सर। शर्मा जी हाँ, जो आनंद सिंह कलकल। मेरा परिचय पूर्व 18वां प्रधान आनंद सिंह कलकल, तपा बहु अकबरपुर, गांव गद्दी खेड़ी है। सोमवीर सांगवान जी प्रधान जी, वह सभी तपों के प्रधान जी, वह मुख्य जनगणने मन्ने जो व्यक्ति इलाके से आए, मैं सबका हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। ये सारे प्रधानों ने बहुत अच्छी बात रखी हैं, क्योंकि समय का अभाव है, हमें संगठित रहना है। 2-3 बात बहुत ज़रूरी है जिसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कहते हैं, क्योंकि आंदोलन बहुत बड़ा होने को जा रहा है। और जो पीछे नहीं दोहराऊंगा, जो घटना हुई सबने मालूम है, इसके अंदर संगठित और अपनी बढ़िया सोच के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि पता नहीं अब ये थोड़ा हुआ है, इतना बड़ा शरारती एलिमेंट इसके अंदर घुसकर कुछ भी कर सकता है। मैं तो पूरे समाज से, सभी प्रधानों से, सारी जनता से हाथ जोड़कर यही अपील करता हूँ, 2 चीज़ों को ध्यान में रखो, शांति का आंदोलन और बिल्कुल संगठित होकर, और किसी गलत एलिमेंट से बचने के लिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट सतर्क रहना पड़ेगा। और ज़्यादा समय न लेते हुए अभी फैक्ट्री का और कई आदमियों का अटगामे से फ़ोन आने लग रहे हैं। हमारे पूरे के पूरे अटगामा 10 गांव आते तपा बहु अकबरपुर में, मैं 12 से 17 तक वहाँ का प्रधान रह चुका हूँ। अब भी जिम्मेवारी निभाने की पूरी दिन रात कोशिश कर रहे हैं, और तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हम पूरा भाग लेंगे, और जो भी आदेश हमारा कमेटी का होगा उस पर पूरे उतरेंगे। जय हिंद, जय हिंद। कोई नहीं, मैं राजदीप वासी, प्रधान श्री सतगावा खाप, जिला पंचायत। हाँ छोड़ ठीक है, थोड़ा साइड में दे देना और आगे जाओ। आपकी पंचायत के अध्यक्ष विधायक सोमवीर जी तथा सभी उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथी,
जो 26 तारीख को घटना घटी इसके बारे में आप सभी भाइयों को पता है। तो सीधी सरेआम सरकार की साजिश थी इसके, क्योंकि सरकार की नीति शुरू से ही ऐसी है कि इनमें किसी तरह से फूट डालो और इनको आपस में बांटो ताकि इनका आंदोलन है। ये किसान आंदोलन है, किसी जाति का आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन है। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जब तक हमारा आंदोलन सफल नहीं होता, चाहे इसके लिए हमें और भी कुर्बानी पूरी देनी पड़े, हम अपने जगह से हिलेंगे नहीं। क्योंकि यदि अब हमारा आंदोलन फैल हो जाता है तो आने वाली पीढ़ी हमको कभी भी माफ नहीं करेगी। क्योंकि यदि हम सफल हो जाते हैं तो जो भी कोई आगे सरकार आएगी उनको हमारे बारे में, किसान के बारे में एक बार नहीं 100 बार सोचने की जरूरत पड़ेगी कि हमने इसके बारे में क्या फैसला लेना है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अनुशासन, शांति और अपनी एकता बनाए रखो और आत्मविश्वास को कायम रखो। और जो हमारे युवा भाई हैं उनको हमें ज़्यादा आगे आने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे बुजुर्ग लोगों को ही आगे आना चाहिए। मैं अपनी खाप की तरफ से आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी सब खाप पंचायत फैसला लेगी वो हमें मान्य होगा और हम बढ़ चढ़ कर किसी को हिस्सा देंगे। नमस्कार जी, नमस्कार। संदीप नांदल, जनरल सेक्रेटरी नांदल खाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह सोशल मीडिया ने हमारा अब तक इतना साथ दिया है, लोगों को जागरूक करा है, तो आगे भी इनसे थोड़ा सा संपर्क बना के रखे और जितना हो सके इनकी मदद करें। सोशल मीडिया से भी एक अपील है कि इस आंदोलन की जो बढ़िया बात है, जो लोगों से जिसको जानकारी उन्हीं से सवाल जवाब करें, ना कि कई आदमी ऐसे हैं जिनको पता नहीं है उनसे कुछ पूछने पूछते वो गलत निकालते बात। तो यही है, और इसमें जितना बढ़ चढ़ कर भाग लें, सब के सब इकट्ठे, जो भी आदेश होगा हमारी बात को बहुत प्रमाण्य होगा, हम जाएंगे। प्रधान जी जैसे हाँ संदीप मलिक मोखरा का एक का सुझाव है, जिस तरह दलाल खास ने वहाँ पर पीडीएम के साथ में अपना एक वो कर रखा है, उसने चल लंगर मान लो तो ऑफिस मान लो तो कुछ भी मान लो। मेरी हर एक खाप से एक अनुरोध है, आज के दिन वहाँ बैठने की जरूरत है। वहाँ से जो मैसेज दोगे ना आप, वो पूरे हरियाणा में जल्दी से जल्दी। और खापों का एक अनुरोध और है, 2-3 एक अखबार ऐसे हैं जो अपनी पॉजिटिव खबर न दिखाते नहीं, टोटली कति उल्टा ही उल्टी दिखावा। खापों के तौर पर उनका सामाजिक बहिष्कार किया। धन्यवाद। प्रधान जी जात है, आप बोलो। आदर व सम्मान के योग्य चेयरमैन साहब जो इस वक्त अध्यक्षता कर रहे हैं, और सोमवीर सांगवान जी जो हमारे एमएलए हैं, मैं बधाई देता हूँ एक तो सोमवीर सांगवान जी को कि वो यहाँ आए, एक पौधा लेते हुए और हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हम आपके बहुत ज़्यादा नमन करते हैं। देखिए हम शहर में आगे, आप गाँव से, लेकिन हमारी जो जड़ें हैं आपके पास। मैं पार्षद हूँ इस वक्त वार्ड नंबर 11 रोहतक का, कदम सिंह अलाउट। हम भी वहाँ गए हैं, हम भी वहाँ गए हैं। हमारे यहाँ इस वक्त कई जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, सेक्टरों के वार्ड के प्रधान हैं, ये हमारे धर्मवीर जी भी बैठे हुए हैं, रमेश खासा जी भी बैठे हुए हैं। इनका संदेश आया कि आज हमारी खाप कट्टी हुई, हम भी यहाँ आगे फिर भी जरूर जाएंगे और अपने खापों की बात सुनेंगे। ये जो लड़ाई है इस वक्त कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की लड़ाई है, पूंजीवाद और जो है ना साम्राज्यवाद जो है ना, जो आप बोलते हैं गरीब जिसको बोलते हैं। तो इस वक्त जो लड़ाई चल रही है, ये सब कुछ बेचने का काम हो रहा है। इस वक्त अगर हम नहीं जागे, हमारी आने वाली जो जनरेशन हमारे को माफ़ नहीं करेंगे कि जिस वक्त ये देश बिकने लग रहा था उस वक्त आप कहाँ थे। मैं इस मीडिया को भी आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जब ये देश बिक जाएगा ना, जब आपके ही बच्चे पूछेंगे कि जब देश बिक रहा था आपकी कलम कहाँ सोई हुई थी। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो कुछ हो रहा गलत को गलत दिखाइए और ठीक को ठीक दिखाइए। आज कोई भी नेशनल टीवी हमारा यहाँ, हमारी जो बातचीत है 99.9% हमारा जो कल का आंदोलन था 26 तारीख का, वो सफल था। इतनी बड़ी जो मतलब आप ये देखिए हुजूम था हमारा वहाँ, इतने किलोमीटर तक हमारी गाड़ियाँ, हमारे जो है ना ट्रैक्टर गए हुए थे, इतने आदमी थे। इतने आदमियों को संगठित करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बहुत बारी हमारी जो है ना सफलता थी, सिर्फ एक लाल किले के ऊपर या एक फरीदाबाद के अंदर। ये भी किस प्रकार से हुआ सबको पता है कि किसने करवाया और कैसे हुआ।
इस वक्त आपको जागृत होने की जरूरत है। आप संदेश दीजिए, अपने गांव के अंदर पंचायतें कीजिए और आप बताइए कि आप अकेले नहीं हो, हम आप लोगों के साथ में खड़े हुए हैं। और जो भी कुछ कहोगे, जहां भी आपके टोल प्लाजा लगे हुए हैं, ये जितने भी हमारे पड़ोसी गांव वहां होते हैं, वहां जाके बैठिए और हम आप लोगों के पास आएंगे। पैसे की जरूरत होगी हम देंगे। हम यहाँ शहर के अंदर आ गए तो ये नहीं है कि हम यहाँ आके बस गए, हमारी वहाँ जड़ें हैं। हमारे माँ बाप जिनने हमारे को पढ़ाया लिखाया, हमारे को यहाँ भेजा हुआ है, हम बेसिक यहाँ बैठ के जो है ना AC के कमरों के अंदर है, लेकिन हमारी आत्माएं हमारे माता पिता के पास, हमारे गांव के अंदर है। हम आप लोगों के साथ हैं, शहर के अंदर बेशक आगे हैं। जो भी आप हुक्म दोगे हमारे को, आप लोग वहाँ जाइए, आपका बहुत भारी संदेश जाएगा। आप लोग जाएंगे ना तो यूँ होगा अभी खापें आ गई हैं, वहाँ जड़ के आ गई हैं। ये अखबार जो आज हमारा मीडिया उल्टी साइड में कर रहा है, ये डरा हुआ है। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको उठने की जरूरत है। इस वक्त देश को जागृत करने की जरूरत है। ये देश सोया हुआ है, ये कुछ चंद आदमियों ने जो है ना इस देश को गुलाम करके रखा हुआ है। ये अंग्रेजों का शासन जो है ना उसी प्रकार का शासन आने लग रहा है। अगर इस वक्त ये जो किसान है एक जात नहीं है, ये सभी धर्मों के आदमी है। इसमें एक तो हमने ये संदेश देना है कि भी इसके अंदर एक कोई विशेष कौम काम नहीं करती है, इसके अंदर ब्राह्मण भी काम करता है, इसके अंदर जो है ना शेड्यूल कास्ट भी काम करते हैं, इसके अंदर नाई धोबी तेली सब प्रकार के आदमी हमारे साथ में। 70% आदमी किसानी का काम करता है। 30% आदमी है जो आज ये बैठे हुए शहर के अंदर, या जो भी कोई दुकानी का काम करता है, बिस्किट बनता है, वो किसान के पास से अनाज पैदा होता है, तभी जाके बनता है। रेडी के ऊपर अगर कोई फ्रूट बेचता है तो वो भी किसान के घर पैदा होता है। ये या ना सोचे कि ये सिर्फ एक किसान काम कर रहा है, इस काम के अंदर सारे आदमी काम कर रहे हैं। तो ये संदेश दो आप लोग कि भी हम जो है ना आप लोगों के साथ है। सरव खाप जो है ना वहाँ जाए और अपना मैसेज दे के आए और यहाँ लोगों को जागृत करें, मीटिंग बुलाएं अपने अपने पंचायतों के अंदर, आपको सभी अपने मीटिंग करें और हम उनके साथ जो है ना तन मन धन से हम उन लोगों के साथ में। जय जवान जय किसान। आज बताया जाता है। हाँ बोलो। मैं जगवंत सिंह हुड्डा खाप का प्रवक्ता। जो जी मेरे सुझाव है कि साथी ने सुझाव दिया था, एक तो मीडिया सेल जरूर बनाना चाहिए सरो खाप का, ताकि वो जो है जो भी सरो खाप में फैसले लिए, वो जो भी अच्छी अच्छी बातें हों वो सभी, क्योंकि हमारे पास इस तरह का अब तक कोई साधन नहीं है। दूसरा जो प्रचार हो रहा है, आतंकवादियों ने वहाँ झंडा फहरा दिया, खालिस्तान के भाई कोई कुछ कहे हैं। मैं एक बात और बताता हूँ, जो झंडा वहाँ फहरा पर कहते हैं भाई तिरंगे का अपमान किया, तिरंगा वहाँ अपमान नहीं हुआ, तिरंगा न्यों टेंग रहा था, सब ने देखा है, तिरंगा अपमान नहीं हुआ। नीचे उस टीले के ऊपर झंडा फहराया, वो जो झंडा था वो केसरिया झंडा था। केसरिया झंडा हमारी किसानों की पहचान है। तो जी छोटू राम ने, भगत सिंह ने उन्हें केसरिया झंडा फहराया था आज़ादी की लड़ाई में भी। वो कोई ऐसी बात नहीं है। तो जी थोड़ा बड़ा थोड़ा बदनाम करने लग रहे हैं, इतनी बड़ी बदनामी बात, वो झंडा केसरिया था ना, ये खालिस्तानी झंडा था वो। दूसरी चीज़ ये है, इसने जितना भी हम उछालेंगे ना, हाई न्यू कुछ हाई न्यू कर दिया, इस तरह हम अपने अपने बदनाम करा। हाँ भाई केसरिया झंडा चढ़ाया था, वो खास बड़ी बात नहीं करती। वो निकम्मे आदमी जी ने चढ़ाया, शरीफ आदमी झंडा नहीं चढ़ाया, सरकार के नुमाइंदे जी ने वो झंडा चढ़ाया है। हमारा किसानों को उसमें कोई दोष नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, हमने जो भी किसान, जो भी जिम्मेवार प्रतिनिधि हैं, जो किसानों के जो है पदाधिकारी हैं, उन्हें एक बार जरूर से जरूर वहाँ धरनों पर जाना चाहिए और धरने के ऊपर जो है प्रचार होना चाहिए। और ये सारी खाप आ गई है और हर गांव के अंदर जो है जो हमारे किसानों के प्रतिनिधि हैं, उनने जो है गांव जाकर 10-10, 15-15 आदमी इकट्ठे होकर और वहाँ पंचायत करें जल्दी से जल्दी। जो मतलब अब जो ये फौरी तौर पर वहाँ सहायता की जरूरत है, फौरी तौर पर वहाँ जल्दी से जल्दी जितने आदमी हम पहुँचाएंगे उतनी मदद होगी। दूसरी बात, मैं सभी किसानों को एक बात बताता हूँ, जिस तरह से 1857 के अंदर क्रांति के अंदर छोटी ही गलती की वजह जो है 90 साल बाद आज़ाद होया था, अगर यह आंदोलन हमारा फेल हो गया, यह बात हमारा कदे हाथ नहीं आएगी। पछली भी बूंदा हमारी दुआ 16 वाली और आगे भी कामयाब होंगे। धन्यवाद। मैं सतीश राणा, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन। प्रधान जी से तो बात होती है जी। सबसे पहले टिकरी बॉर्डर पे टेंट लगा रखा है, बिल्कुल बैरिकेड के पास। तो हम तो 2 महीने से बैठे वहाँ पे, लगातार बैठे, सब जाते जाते रहे। ये तो कहने की एक सारी खापों के टेंट तो लगे हुए हैं, कटरेलियाँ लगी हुई है, एक भी खाप नहीं बच रही। कानवान साहब की खाप का भी लगा हुआ, सबसे आगे ही लगा हुआ है। नंदल साहब क्या लगा, हुड्डा साहब के भी 2-3 टेंट लगे, दलाल साहब के लगे, और सब लाल साहब लगे हुए, और सारी खापें आती जाती रहे हैं। प्रधान तो सारे धरना पावा गाँव है,
तो हमने जो जरूरत पड़े ना एक बैकअप चाहिए। जैसे अगर वहाँ पर अटैक हो जाए अटैक एक खाप में बैकअप होना पीछे से, जैसे कल अटैक होने की हुई तो बैकअप मिल गया एकदम, सारी खाप रोड पर आ जाए तुरंत अपने एक टीम बनाएगा जो कि हमने आप यहाँ पे बैकअप दे दें। हर एक खाप की वजह जैसे उड्डा खाप का तुरंत निकला और रोड पे हर एक सारी अपनी खाप तो वहाँ पर लेट हो इकट्ठी एक हफ्ते में एक बार होती रहा ना उसका मैसेज अलग जाओ। एक तो कमेटी बना देंगे कि सारी खापों की कमेटी हो, हर ये हफ्ते मीटिंग करेगी। ये मेरे कल पिछली मीटिंग हमने जब खेल कराए थे एक बार सब वहीं पर इकट्ठे हुए थे, उसके बाद खेल ना इकट्ठे हो पाए। अब तो एक बार इस तरह हो जाए ना कि हफ्ते में एक बार इकट्ठे होना ही होना है और हर एक हफ्ते डिसीजन लेते रहो, उसका बड़ा हो रहा हुआ। और तो सब ने पता ही है एक तो बैकअप वाली जरूरी चाहिए और एक कमेटी हो जाए सारी खापों की। अरे एक यार जी थोड़ा अपनी खापों में जैसे 2 प्रधान या 3 प्रधान, जब तक ये आंदोलन चल रहा ना जब तक बस इकट्ठे हो जाए सब किसान सब साथ। चलो फिर भी एक मैसेज चला जाओ ना जी, क्योंकि बाई चांस यहाँ भी ना आते या वहाँ भी चले जाओ एक आप तना होते तो हम पहुँच जाए जब 2 हाथ जोड़ लेंगे कि भाई इतना आंदोलन चल रहा है ना इतना इकट्ठे रह जाओ। यो मैसेज दो मत की अलग अलग प्रधान अलग अलग होकर रहे हैं, एक कमेटी यार एक इकट्ठे होने भैया जी 2-3 सुझाव आप इंटेलिजेंस वाले हैं पता है जी। हाँ जी गलत बात लेट आने की माफी चाहेंगे क्योंकि उधर है हमारे फुल पर पेट बना हमारे सत्तगढ़ खाप के प्रधान रामनिवास लोहान जी के गांव में गांव इकट्ठा हो रहा था। अब गांव के बीच में सत्तगढ़ खाप का प्रधान को बुलाना थोड़ा अच्छा नहीं समझे हमने, और मैं भी भाई सिल्लू लोहान नानुमा में गांव इकट्ठा कराया सुबह सुबह और वहाँ से हमने ट्रैक्टर ट्रालियाँ निकालनी शुरू कर दी। और ये जो साहब बता रहे थे कि तो एक बाउंडर था उनका, मतलब सरकार का एक षड्यंत्र था। हमने मीटिंग करके फिर बाइट दे के भी लोगों को समझा दिया और कल से रात को ही जिस तरीके हमारे 12 के हैं, हमारा गांव पेटवाड़ से है, मतलब किसी गांव में तो 40 बाड़ा किसी ने 45-50 हुए रास्ते ने गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। तो मेरा तो कहने का मतलब यूँ है कि यह अपना आज जो पंचायत बुलाई है यह बहुत बढ़िया मौका है। भाई जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हो वीडियो को शेयर करके शेयर टू ग्रुप जरूर कर दो भाई। आन बान शान का सवाल है जो कल टिकैत का जिसकी जो फोटो वो वीडियो देखने लग रहा था नहीं तो मतलब औरतें तो आंखें में पानी आने लग रहा था। तो जो अब मंगल लुगाई दौड़ बैठे थे ना वह नू का थी मैं दूसरे के निकलता मेरी मिसिज ने ये कहा तो रोट खा के ऊपर पड़ा करे कि यू तारा खातर रोज आ गया होगा। तो मैं मेरा तात्पर्य यो अपनी खापा में जा के और तन मन और धन तीनों चीजें जुट जाओ और जीत आपकी निश्चित हो जाए। बहुत जी मेरी पूरी देश की सरदारी को नमन। मैं सतरोड़ खाप प्रधान रामनिवास लोहान। मैं ये एक बात कहा जी जोश उससे फालतू होया है और जोश भी जो आग्रह के मतलब सरकार की गलतियां कर दे उसकी अपनी दिखाई और फिर जाति दिखाई उस जाति तक टिकट वाले उस पर बॉर्डर पर मतलब लोग रोज हो गया मारा तो रास्ते ने उसे टाइम पर मतलब एक ट्रैक्टर पहुंचा गाड़ी पहुंची कुछ भी हो पूरी सतरोड़ मत एक एक दो पूरी सतरोड़ मत लगड़ गई 10 5 15 ट्रैक्टर चालू हो गई। इसे बात की हम मीटिंग कर रहे थे जी, लेकिन थोड़ी सी जो आसपास के गांव हैं उनके नजदीक के गांव हैं आप 2 घंटा भी पहुंचा गलती करा 3 घंटा में पहुंचा जिस तरह दलाल खाप से या और नजदीक खाप से तो उनकी अपनी
पूरी तैयारी तर पूरे ट्रैक्टर तर पूरे मतलब न्यू कोनी कंधे शांति ते अपना प्रबंध रहो। शांति बतेरी कर ली, शांति तो इब भी बरतांगे, लेकिन नु सूखे पिटन का व्योत ना रखो। जो छोटा गया हमारे हालात देखे है नहीं, हाथ अड़ा के लठाए हैं, जो उन पर डंडा कि में होंदा कम तक मोट तुस्त है। हथियार ना लो, इसी चीज ना लो जो नुकसान तो हो, लेकिन ईसा तो अपना बचाव तो कर सके। तुम्हारा कहने का तात्पर्य ये है पूरा जोश तर पूरा उस्त तन बन दंत इतने उड़ते आंदोलन हम जीत के नहीं आंदे। पूरी खापा के प्रवक्ता भी गया, टीम आ गई भाई, प्रधान भी गया, जिम्मेवारी ला के दूसरा आ गया, तो मैं ज्यादा समय लेंदे नहीं कंधा जी। मतलब इतना है वो अपनी पूरी ड्यूटी अपनी लाओ, जनता तारा गले है ईमानदारी ते से जोश में, लेकिन लानी और जब 5-7 दिन थोड़े बैठ गए नहीं, जोश तारा ढीला हो जाएगा, लोग अपना काम लायक जाएंगे। क्यों काम भी छोड़ रहे हैं, काम का टाइम भी ईब तो अपनी ड्यूटी ला रखा, पानी वाले ने पानी दे है, डांगर पशु सब की में अपने तो सारी ड्यूटी लाकर नू कहे हैं भाई हमें तो दिल्ली खातिर सा इतने छोटे छोटे तेरे बड़े तेरे लेके। और मैं ये रोज तक का जाट भवन में कहना चाहूं, ये मेरी आवाज सरकार तक पहुंचे, सरकार इस बात को जान ले, भाई हम डरने वाले झुकने वाले नहीं है। इस धरती पर, इस हिंदुस्तान की धरती पर संतान भी हुए हैं, भगवान भी पैदा हुए हैं, और कुर्बानी देनी है, वीर भी हुए हैं जिसकी कुर्बानी दी है, उनको हमें नमन करा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वर्गे, डॉक्टर अंबेडकर, जिस तरह मारा, बस भी थोड़ा कर दूंगा, चल तो लंबा गा था, लेकिन भगत सिंह और वर्गे वीर, सुभाष चंद्र, नेताजी, राजगुरु सुखदेव है, जो इस देश में इतने पैदा हुए हैं, तो हमें उसकी संतान और हमारा में जोश क्यों नहीं होगा। जोश होगा 36 बरादरी के साथ। 36 बरादरी चंदा देने लग रही है, 36 बरादरी साथ में खड़ी है, लेकिन थोड़ा बलाने का फर्क है भाई। 5 हरिजना का वर्ण दे दिए तो 10 उसका वर्ण ट्रैक्टर पहुंचा दिए, साधन पहुंचा दिए। तो इस तरीके सर से मतलब मेरा तो ये सुझाव है जी, चलो सब ने मेरे राम राम। प्रधान जी एक मिनट, कौन के नेता हो, बहादुर किसानों, राघवन साहब, हमारे बहादुर विधायक, सर्वखा पंचायत के प्रधानों, हमें धर्मी राखी एक चक्कर में कराया हूँ, किसी भाई ने कराया। शाहजहांपुर बॉर्डर पर कमजोरी है, उधर भी ध्यान दो, वहाँ आदमी थोड़े हैं, वहाँ सप्लाई कम है। एक तो मेरा सुझाव है कि वहाँ भी ध्यान दो, वहाँ पर हमारे जवानों को, किसानों को भेजो, ताकि बराबर पलड़ा भारी रहे चारों तरफ से। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, हमारे करोड़ों आदमी बैठे हैं वहाँ को, महीने से सप्लाई हो रही है, इस बात को ध्यान रखना है। उन भाइयों को ये फील ना हो कि हमें कोई चीज की कमी पड़ गई, पानी की, दूध की, सब्जी की, जो भी प्रोग्राम वहाँ चलता आ रहा है उसको कमजोर नहीं होने देना है। सप्लाई जारी रखियो ताकि वो 6 महीने बैठे, उन भाइयों को किसी चीज की कमी ना हो। मेरी ये प्रार्थना है सब भाइयों से, अपने गांव से पैसा करके, सामान करके पहुंचाते रहियो और अडिग रहियो, तो तुम जीतोगे, पक्के जीतोगे शांति से। धन्यवाद। रणवीर नरवाल जी, प्रधान जी बोल लिए, मैं लेट आया था, माफी चाहूंगा। गांव में इकट्ठे हो रहे आदमी, मैं नरवाल खापुर प्रधान जी के साथ प्रवक्ता की मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक सुझाव देना चाहूँ अपने बुजुर्गों ने, पंचायती सरदारों ने,
गाजीपुर टाइम लगावा हम ज्यादा सिंह हूँ। मेरे पहले भी अपने साथियों ने बताया, एक तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन ये करूंगा कि पलवल और सांझापुर जो मेरे पूर्व अपने साथी ने बताया, वहां पे थोड़ी सी कमी है। अगर कोई हमारे बुजुर्ग हैं और वहां कोई हमारी खाप की व्यवस्था है तो उन आप कहो, लेकिन अपने आदमी फिलहाल मैं निवेदन करूंगा कि हम ना बेचें उधर शुरू में, क्योंकि जित किला कमजोर होता है, प्रकोटा कमजोर हो, पहले उस मोर्चे पर जंग फतेह करनी बहुत जरूरी हो है। गाजीपुर पर सरकार का निशाना था कि वहां उठा दें। हजारों की संख्या में 6 बजे तक लोग हो लिए थे, मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में वो लोग हो लिए होंगे। तो पहले तो हम अपना टिकरी पे, सिंगू पे और गाजीपुर को मजबूती करें। और जिन उड़त आया तो मैं ये कहूँ आपने, जैसे ही लोगों को, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना, आपकी पंचायत का आपका पता लगा पर भाई हरियाणा के खाप के सब सरदार इकट्ठे हुए हैं, तो बुझ जाते हुए मैं घी गल गया, तेल गल गया, आप लोगों को यहाँ इकट्ठा होते। आप लोग बेसिक ताड़ा 100 बैठे हो, सरकार के दिमाग में एक बात है कि लाखों लोग हरियाणा के इनके साथ हैं, और जब हरियाणा की खाप उठेंगे तो अपना इतिहास रहा है, तो पूरे दूसरे प्रदेशों के पूरे देश में पूरा पंजाब इस बात से बड़ा उत्साहित है। हमारी बुद्धि जो लो थी वह जागृत होगी, आप लोगों ने बहुत बढ़िया ये काम करा। और मैं एक और हाथ जोड़ के आपसे पंचायती सरदारों से निवेदन करूंगा, कई बार जोश तो होता है युवा में, होश नहीं होता, होश की बहुत बड़ी कमी है। हमने कानून ने हमारे तक अधिकार दे रखा है उनका अपना हक मनवाने का, यूं दूसरा उसका फिरंगी का राज नहीं, सरकार ने माननी पड़ेगी। तो मैं आपसे, मैं एक सुझाव मेरा छोटा सा ये है कि जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं चाहते था वह भी 24 घंटे तो नहीं, एक आधी बात लोगों की था मानते जानते रहोगे ने, थारा आशीर्वाद इतना बढ़िया कि सुथरा बढ़िया तरीके से थारा नेतृत्व में यूट्यूब का आंदोलन चलेगा। कल एक बार मायूसी निराशा हाथ लगी थी, लेकिन जो चुगड़दे के भाई हैं उनने किलेबंदी मजबूत कर दी। दोबारा फिर मैं कहूंगा कि आप लोग अपना संदेश दो मीडिया में, अपने गांव में मापा इकट्ठे करा, लोग लाइन लाग रही है, जान लाग रहे हैं। पहले टिकरी, सिंघू और अपना गाजीपुर ये किले फतेह करके, ये मजबूती करके, सांझा में, चिल्ला में, सारी जगह आपका फिर सिस्टम होगा। पूरा कम्युनिकेशन आपका सिस्टम अपना रखा उनके साथ तक। और दूसरा हमारे प्रधान जी ने भी कहूंगा, हमारे भी बहुत के कुछ नरवाल खाप के गाँव में 40 गांव के मीडिया ने कहा तो बिकाऊ मीडिया है, 5-7 चैनल है, अगर 40 गांव के लोग इकट्ठे हो गए सिंगू बॉर्डर आगे अखा माटो, वो बीजेपी के लोग हैं सारे, किसान भाई कोई नहीं गा, 36 बिरादरी का किसी भी मजहब का। तो मैं अपने प्रधान जी ने भी सारी सरदारी को हाथ जोड़ के बात कहूंगा कि जितने हमारे भाई हैं वो आज शाम नहीं दिखाते उधर जाके जो आसपास के गांव के सिंगू बॉर्डर के टिकरी के, कि भाई हम तो जो पहले सेवा में थे, अपने भाइयों गलत नहीं हुए सेवा में। धन्यवाद। प्रधान जी इजाजत है, मैं प्रथम प्रधान पैगाम का विषय सज्जन सिंह मेरा नाम है। मैं सभी खाप सरदारी को प्रार्थना करता हूँ अपनी एक एडहोक कमेटी बनाए। बाकी तो लोगों ने जो हालात थे उसके बारे में सभी को बता दिया गया है। मैं तो ये कहता हूँ अपनी एक सौरव खाप समिति की एक एडहोक कमेटी बनाओ, उसका एक संरक्षक नियुक्त करके जाए यहाँ, क्योंकि वो नेतृत्व करता रहे। नेतृत्व की बड़ी कमी है अपने समाज में। मैं तो यही सुझाव देना चाहता हूँ सभी सरदारी को करना। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। जैसे जी बताओ गुजरे का सारे भाइयों नाम भाई, जो आप लोग सुस्ती महसूस कर रहे हो ना, याद काले बजा दी थी कल टिकरी बॉर्डर पर जाकर मैंने सारे भाइयों की तरफ से आपकी तरफ से उनका समर्थन कराया था। अन्यों कह दीदी भाई हमारे छोटे बच्चा थे लेकिन आपको जाता है सारे सूची बच्चा थारे साथ रहा थे सा आ रहा उनका पूरा आश्वासन दे दिया कि इतनी खुशी कल उन्हें स्टेज पर हुई है, इतनी केपन और हम तो भाई रोजाना प्रोग्राम था पूरा हमने टेंट भी लगा रखे हैं, खाना भी चल रहा है और पूरी संभाल रोज करा। और 4 पीढ़ी लाग रही है, 3 पीढ़ी तो पहला लाग रही थी, छोटे छोटे बालक सब भी जाएगी कहना दोनों हाथ खड़े कर दिए। मतलब बच्चा में इतनी जागृति आ रही है, ये घर में नहीं सब मारी है। तो इसी जागृति का जाके आप अपने काम को अंडा में बताओगे, आप भाई हौसला हमारा मंदा नहीं हो रहा, न्यू का न्यू थे आदमी न्यू के न्यू हैं। जो 26 जनवरी के लिए गए थे ना, वह उल्टे आए लेकिन और हमने बालका ने छोड़ के उल्टे फिर भी चाली। और रात ने सिंगू बॉर्डर पर
जारी ना हो रहा ये किस टाइप झगड़ा गाजीपुर। हाँ गाजीपुर भी जा रहे थे हमारे बालक और भाई ये सैकड़ा विकला तो ज़्यादा हमारे गांव के जा रही है और उनको मान के जो नाला हुआ पूरी की पूरी कौम जा रही है 36 कौम तो जा रहे हैं और हमारे शर्मा जी भी आ रहे हैं रिटायर्ड आई जी ये एक धरना बदनाम है ये कोई ये कहे कि भाई एक कौम है एक कौम नहीं किसान तो भाई सारी कौम है और भाई दूसरे भाई जो थोड़ा बहुत मनमुटाव या जो हिचके हैं उन्हें भाई राजी करो और उन्हें भी मिला देना ये सब शर्मा जी एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अपने एक डॉक्टर अजय बलहारा साहब हैं डायरेक्टर हैं सेकेंडरी एजुकेशन के उन्होंने कोई पोस्ट डाल दी थी किसानों के समर्थन की आपको पता होगा अखबार शायद आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे उनको कल सस्पेंड कर दिया इसी बात के ऊपर और किसान का बेटा किसान का समर्थन नहीं करेगा तो कौन करेगा ये हमारा दायित्व बनता है हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें उनको समर्थन दें तो हम उसकी भी कड़ी आलोचना करते हैं और सरकार से ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि उनको तुरंत बहाल किया जाए ये मीडिया कर्मी जो हमारे भाई सुन रहे हैं हम सरकार को ये कड़ा संदेश देना चाहते हैं अपने खापों के माध्यम से कि उस डॉक्टर अजय बलहारा को प्रजातांत्रिक तरीके से तुरंत बहाल किया जाए क्योंकि ये तो डिक्टेटरशिप होगी कि भाई अपना विचार भी व्यक्त नहीं कर सकता कोई सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोई भी कर्मचारी किसी भी सरकार मतलब पार्टी में राजनीतिक पार्टी में हिस्सा ले सकता है वहाँ बोल भी सकता है ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उन्होंने एक छोटी सी मीडिया में के माध्यम से एक समर्थन कर दिया अपना तो उसको जो है हम आलोचना करते और रिक्वेस्ट करते सरकार से उसको तुरंत बहाल किया जाए शर्मा जी सभी प्रधानों को बुजुर्गों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार सुबह सुबह मेरी एलावत साहब की बात हुई और उन्होंने छोटा सा आदेश दिया कि आप ज़रूर आओ नाम और बताओ साहब मेरा नाम रणबीर सिंह शर्मा फॉर्मर आईजी बीआरएस लेकर के मैं इसी रोहतक सुनारिया से और आप लोगों के बीच में ऊटा साहब मेरे पुराने दोस्त हैं वो और भी काफ़ी सारे लोग मुझे जान पहचान के लग रहे हैं मुझे नाम कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई है सामाजिक सिस्टम अलग है प्रशासनिक सिस्टम अलग है तो हमें भी 5-6 साल हो गए आप लोगों के बीच में आते आते और हम एक ही मुद्दे को लेके घूम रहे हैं समाज की समस्याओं का हल आप सब खापों के प्रधानों के पास है मैं लिखित रूप में इसकी गारंटी दे सकता हूं ये जो प्रशासनिक ढांचा खड़ा है चाहे वो केंद्र सरकार का हो और चाहे वो राज्य सरकार का हो और चाहे ये डीसीएसपी की सरकार का हो क्योंकि पावर 3 ही जगह है और पावर और पैसा जहां होता है उसी के साथ चारों तरफ समाज घूमता है तो मैं ज़्यादा लंबी बात न कहते हुए 2-3 सुझाव आपके सामने कानूनी तौर से रख रहा हूं उसे आप ध्यान से सारी बात अपने मन में बिठा लेना पहली बात कोई आदमी कितना इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी हो अगर वो बहस करता है कि ये कानून काले नहीं है निश्चित रूप से काले हैं ये बात हर बच्चे के दिमाग में बूढ़े के बहू के बेटी के सबके दिमाग में आनी चाहिए कि कानून ये गलत है एक लाइन में जहां आप अनाज लेके जाते हैं उस अनाज लेने वाली मंडी के अंदर आड़त खत्म कर दी आड़ती की आड़त खत्म होगी मंडी खत्म होगी जब आड़त नहीं होगी तो मंडी में कौन बैठेगा कोई नहीं बैठेगा सांगवान साहब मैं दादरी में भी रहा हूं सांगवान साहब के पास सारे लोग जानते हैं इस बात के लिए आड़त नहीं है आड़ती नहीं है मंडी कहां रहेगी और किसान कहां जाएगा ये सबके दिमाग में आना चाहिए कि ये कानून गलत है कुछ बुद्धिजीवी बहस करते हैं अग्नि नहीं सरकार के कानून ठीक है अरे कैसे ठीक है वे आड़त कहां रहेगी मंडी कहां रहेगी जब
2 पैसे के लालच में आड़त की दुकान खोलेगा ना आदमी, जब वो है ही नहीं तो वो खत्म हो गया। तीसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, दूसरा कानून कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जरूरी वस्तु अधिनियम, उसको खोल दिया उन्होंने। पहले ये कंट्रोल में था कानून के तहत, अब इसको खोल दिया तो जितने अडानी अंबानी है, जो बड़े बड़े सेठ है, ये सारी फसल खरीद लेंगे और कितना भाव और महंगाई बढ़ेगी। रोज तेल बढ़ रहा है ना, क्योंकि इनका कंट्रोल है, हमारी खापों का कंट्रोल नहीं है। तीसरी कॉन्टेक्ट फार्मिंग, अपनी खेती के ऊपर हम गुलाम हो गए, ये बात समझनी बड़ी जरूरी है। क्योंकि हम क्यों अपना खेत दें, इन्होंने कानून बना दिया ना तो हमने खेत देना पड़ेगा। तो ये बात हम तीनों चीज नोट कर लो। और दूसरी बात, ये कानून वापस होंगे क्योंकि समाज और अन्नदाता भगवान का रूप है। अन्न नहीं तो समाज नहीं, अन्न के बगैर कैसे जिंदा रहोगे आप। तो ये बात ये भी जानते हैं कि सारी चीज किसान के ऊपर घूमती है, सारा समाज का सिस्टम, सारा बाजार का सिस्टम, सारा पूंजीवाद का सिस्टम किसान के ऊपर घूमता है। अगर किसान ही नहीं है तो फिर सारा सिस्टम अपने आप जीरो हो जाएगा। इसलिए कानून वापस जरूर होंगे। राजहट हुई है, जिद है, और जिद समाज के सामने टिकती नहीं। समाज का आंदोलन जोरदार तरीके से चल रहा है, इसलिए ये कानून वापस होंगे और वापस होने के साथ एमएसपी भी मिलेगी। लेकिन एक भाषा यूज कर रहा हूं, उसे माइंड ना करियो। जैसे थे हम उसी भाषा में आगे रहेंगे। आप सारे प्रधान, हम जैसे थे, जो कुछ हो रहा था वो फिर वापस हो जाएगा। मंडियां भी रह जाएंगी और एमएसपी भी मिल जाएगा। लेकिन इन आने वाली नस्लें और बच्चों को हम एक विशेष समाज देना चाहते हैं। वो है भाईचारे का समाज, वो है पंचायती राज का समाज, वो है हमारी खापों का समाज। भारत के संविधान में इस गूगल के अंदर कोई झूठ नहीं बोल सकता। आप 73वां संशोधन निकाल लो, पंचायती राज व्यवस्था मिला लो, वह हमारी सारी पंचायती राज व्यवस्था का 29 महकमे प्रशासन के डीसीएसपी वाले जहां हम चक्कर काटते रहते हैं, वो यूं के यूं दिए हुए हैं। ये आंदोलन 114 साल के बाद आ रहा है। आंदोलन बार बार नहीं उठते, इसलिए हमें हर घर से एक आदमी और हर घर से 100 रुपए का दान लंगर चलाने के लिए, सेवा चलाने के लिए दे। और अपनी सरकार, किसान की सरकार गांव से बनेगी। गांव की सरकार का संविधान में पूरी व्याख्या है। एमएलए साहब आपके सामने बैठे हैं, इन्होंने ही वो कानून बनाए हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को ये लागू नहीं होने दे रहे जो ये हमारे काले कानून बना रहे हैं। अगर थानेदार से थाना ले लो और उसके हाथ से डंडा चला जाए तो घर लाइन में बैठ जाएगा ना। इनकी लाइन में बैठाने का हल सोचो। आज सारी खापियां बैठी हुई हैं और मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच में आने का मुझे 2 मिनट मौका मिला। और इस मौके को आप भुनाओ कि हमारा वोट सरकार बनी, हमारा टैक्स सरकार चली, और हम हाथ जोड़ करके इन नालायकों के सामने खड़े रहते हैं। ये टीस और ये दर्द की वजह से मैं नौकरी छोड़ तारे बीच में आया। मगर ये बात कोई नहीं समझा रहा। आज हमारे आदरणीय जय सिंह ने मुझे मौका दिया कि भी हमारी खापों के हाथ में सब कुछ है। अगर हम मजबूत हो गए और हमने इन बच्चों को सहारा दे दिया तो कोई उत्पात नहीं होगा और कोई उपद्रव नहीं होगा। लेकिन काली भेड़ों को संभालना जरूरी है। अगर काली भेड़ों को आप लोगों ने संभाल लिया, जो बीच में फंसे हुए हैं, ये गिरोह हैं। ये गिरोह हमेशा मौके का फायदा उठाते हैं। मैंने अपनी आंखों से इनको देखा है और इनको ढूंढा है और पकड़ा है। अगर ये बीच में आपके नहीं आएंगे, आपका आंदोलन शांति से चलेगा। सरकार घुटनों के बल झुकेगी, कोई रोक नहीं सकता, हर हालत से झुकेगी। कानून वापस भी होंगे, एमएसपी भी मिलेगी, लेकिन जैसे थे की बजाय आप अपना सरकार में हिस्सा डालना सीखो, भागीदारी डालना सीखो। संविधान के मुताबिक भागीदारी बनी हुई है। कहो तो मैं कानून की किताब आपको यहां दे दूंगा, 2 पेपर है, उनको पढ़ लो कि जब हमें 29 महकमे मिले हुए हैं निर्णय लेने के लिए, निर्णय लेने का अधिकार अगर हमारी पंचायतों के पास आ जाएगा तो इनके हम कानूनों से
जो बने हैं उनको 2 मिनट में कैंसिल कर देंगे, जो टैक्स लगाती है उसे 2 मिनट में कैंसिल कर देंगे। सरकार का अधिकार आपके गांव में है, 29 महकमे आपके गांव में है, आपने सिर्फ समझना है और उस बात को पकड़ना है कि हम इनके आगे क्यों गिड़गिड़ाएं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस देश के मालिक हैं। ये भारत के कानून में लिखा हुआ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, हमें ये बात पता होनी चाहिए, हम मालिक हैं और हम इनके सामने गिड़गिड़ाए नहीं, हम अपना हक मांगे। तुम ये हक छोड़ो, इन्हें ये महसूस होना चाहिए, इन्हें चौकीदार बनाओ। चौकीदार कानून की परिभाषा में ये सेवक है, पब्लिक सर्वेंट, जो भी हमारे खून पसीने के टैक्स से पैसा लेता है वो सेवक है। लेकिन ये राजा बन जाते हैं, ये राजा सिस्टम हटाना बहुत जरूरी है, तो हम सारे नोट कर लो। जब तक ये राजा की परिभाषा में रहेंगे हमें ये जीने नहीं देते हैं और ना प्रशासनिक अधिकारियों से वो काम करा देते हैं जो नहीं होने चाहिए, उन्हें मजबूर कर देते हैं। तो इस बस खत्म हो गया। मजबूरी को हटाते हुए आप अपनी सरकार बनाने का हक करो, अपना हेडक्वार्टर बनाओ, अपने हेडक्वार्टर के साथ आप एक एक आंदोलन में जाओ और जाके एक एक आदमी को और एक एक 100 रुपए की व्यवस्था का बनाओ। सब लोग आपके साथ हैं, आंदोलन हर हाल से शांति से चलेगा और सफल होगा। लेकिन किसान की सरकार बननी जरूरी है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। हम जीतेंगे जरूर और अपना हक लेके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सबसे रिक्वेस्ट है, जो बोलता है ना थोड़ा सा कम शब्दों का प्रयोग करो, ज्यादा देने हैं। थैंक यू सो मच। भाई को नौजवान बालक है नहीं, अपना मोबाइल पे खोल के देखो, अभी मेरे पास सिंधु बॉर्डर से टेलीफोन आया है कि बीजेपी के लोग पुलिस को लेकर के और वो टेंट बढ़ के उनका धमकाना के बिल्कुल सिद्धू बॉर्डर पर ये हो रहा है कि वहाँ बीजेपी के लोग यानी पुलिस को साथ लेके किसानों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, रोड खाली करो हमारे। तो इसलिए हमारी पंचायत को ये भी तुरंत फैसला लेना चाहिए। आज सिद्धू बॉर्डर पर जो आपस में लोगों को लड़ाने की सरकार कोशिश कर रही है, इसको रोका कैसे जाए, इस बात पर भी विचार करो। नहीं, अभी ताजा है, बिल्कुल ताजा है, बिल्कुल ताजा है। ये आगो नारे लगवा रहे हैं पुलिस को लेके ताकि लोग आपस में लड़ उठे। ये तो सिर्फ एक ही सुझाव है, सबने अपने सुझाव दे दिए और अब जो अपना निर्णय ले लो, विचार करके निर्णय ले लो, जो फैसला करना सुझाव सभी की साथियों की तरफ से आ रही है। मैं जागरण सिंह नोगामा से जिला परिषद का सदस्य रहा हूँ और मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं 2 मिनट का समय 2 ही मिनट लूँगा। मैं गुजरात में रहता हूँ, गुजरात में खेती भी करता हूँ और व्यवसाय भी करता हूँ। तो मेरी हमारे प्रधानमंत्री से कम 2-2 घंटे की 2-4 मुलाकातें रही है, क्योंकि गुजरात का एक नियम है बॉम्बे टेनेंसी एक्ट 49, उसके अंदर गुजरात का ही आदमी गुजरात में खेती योग्य जमीन ले सकता है। तो हमारे एक ही दिन के अंदर वहाँ पे अडानी के कहने से डीसी भुज ने इंतकाल रद्द कर दिए। तो हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट की फुल बेंच से हम जीते, हम सिंगल बेंच से जीते, फुल बेंच से जीते, सुप्रीम कोर्ट से जीते। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री जो जब उन्होंने रेवाड़ी में रैली की तो हम गुजरात से 150 किसान वहां आके और रेवाड़ी धरना दिया। मैं सिर्फ ये संदेशा देना चाहता हूँ इन बातों के माध्यम से, मेरा व्यापार भी और खेती भी है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और ये राजनीतिक मुकदमे होते रहते हैं। मैं भी छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ, MC भी रहा हूँ। 17-18 मुकदमे रहे हैं मेरे पे, बस का शीशा तोड़ देंगे, सभी का पर्दा फाड़ देंगे, फलान के धकड़ के। तो इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मुकदमों से सरकार मुकदमे लगाएगी। और जो अभी नौजवान साथी बता रहे थे भाई इस तरह से हो गया, ये आंदोलन का पार्ट होता है, इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो उनका काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। आप लोगों ने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार जी भाई, मैं सबसे पहले सारे भाई राम राम करो। रात का जो मंजर हमने गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर देखा है, मतलब के बाद मुझे गाजीपुर बॉर्डर पर आया हूँ भैया, खाप बता नहीं सकता हमारी गिल्ला की हालत कर रखी थी। रात में 3 दौड़े बीजेपी के विधायक थे, RSS के आदमी थे,
हमारे साथ वो जाति करी है जब हम थोड़ी ही गड़बड़ करते है ना, हमारा आंदोलन कति पहल हो जाए और हम हाथ जोड़ जोड़े जोड़े बैठे रहे भाई, हमने बात नहीं करी उनका फालतू, फिर भी हम शांति प्रिय बैठे रहे। कल कल 5 बजे आया हूँ मैं, जब उड़ना कर 12 बजे तक शुरू हुई है, जब के बाद मंगाई चलने वाले ने फायदा है, जब हमारा बात जाए मैंने मेरा पार्टी बारी खापा ही पंचायत है, मैं सारे भाइयों ने खाप वाले प्रधान ने और वैसे भी पंचायत ने हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करो हूँ, अपनी पंचायत करो, जितने भी आदमी लग रहे ना परिवार के साथ एक एक आदमी एक एक वोटर के ऊपर भेज दो जी, हाथ जोड़ कर निवेदन करता रहे बीच में आया हूँ, ना का मसला नहीं रहेगा तुम्हारा, इतना बुरा हाल कर लिया हमारे लिए ये। और जो आखिरी दौर की मीटिंग थी सरकार के साथ मैं उसमें हाजिर था, उस कल मैंने यह बात बता दी थी उन्हें, अब सरकार दूसरे मुंह बताएगी क्योंकि जब कृषि मंत्री बात यह बात कहे हैं और अगर थारे ने विज्ञान बोर्ड का ले ली है वो मानने को हो गया भाई विज्ञान बोर्ड के हम भी तो मानने को हो गए भाई मेरे नंदन खाप के बैठे हैं, मैं बोर गाँव दौड़ के लाते अटकावे गाँव के प्रधान बैठे हैं, सबसे पहले मानने को हूँ गाँव में पंचायत करो और मेरी जेजा लिख दो, सब के गोली लग गई बाई का लग गई उल्टा मारी है तो आप 7 जन लग दो, धन्यवाद भाई तेरी बात है सर, बहुत बहुत नंदन साहब भाई जो भी पंचायत करना लेगी उसके साथ हर वक्त की लाल किला प्रवेश की निंदा करते हैं की नाम लगाई गई वो काम उग्रवादी बुलाए गए मोदी क्या हिटलर सरकार है, सरकार कुछ भी करवा सकते कल भी ये बात पूरा बजाती सुरक्षित कौन सा अपने भी नहीं करवा सकते ये सोचल है भाई सोच फिर संग मारे बच्चा हुआ कोई नहीं लाइक है तो थोड़ा सा तरह पता हो अपना भी है, लेकिन ये उग्रवादी पक्षण का कौन से इनका उग्रवादी तो कर फिर रखा है और जलम में बैठा तो अब ना जाए लास्ट में चला ही जाते हैं और भाई राधा से कुछ होगा और आ रहे हैं और आगे ये पंचायत में लगा है उसके साथ आखिरी बात में जो आए हुए सभी हमारे आदरणीय प्रमुख, देखिए जो सबको पता है कि हो के रहा है पहले क्या हो गया और आज हमें किस बात की जरूरत है, विचार किस बात की है। मैं तो 2-3 बात कहूँगा, स्पष्ट ही बात है, एक तो संगठन अनुशासन और श्रम, अगर आपको आंदोलन लंबा चलाना है, छोटे के मूड में तो सरकार भी नहीं, तो ये तीनों चीज तो हमें रखनी पड़ेगी। दूसरा, प्रजातंत्र में शक्ति गिनती है भाई, हमें संख्या बल चाहिए और संख्या बल तो भाई जो है ये जाट भवन रोहतक में जो हो पंचायत देखी आपने, सरौखाप की जो पंचायत है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, और शेयर करके जितने भी आपकी फेसबुक पे जितने भी ग्रुप हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये जो है वो खाप पंचायत जो है वो हमने दिखाई है, जो रोहतक में शाम को जो राकेश टिकैत का जो मामला था उसमें जो उनको खदेड़ने की जो कोशिश थी, उसके बाद जो है सरौखाप की जो पंचायत है वो रोहतक में यहाँ पे हुई है, और अभी जो पंचायत है वो 5 या 10 मिनट में पंचायत समाप्त होने वाली है। रणनीति की अगर बात करें तो सरौखाप की तरफ से ये रणनीति बनाई गई है कि जितने भी जो खाप प्रतिनिधि हैं या जितने भी खाप के प्रधान हैं सभी एक बार दोबारा तमाम, तो भाई ये जो हो आपने देखा, इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके शेयर टू ग्रुप जरूर कर दे, बस मेरा तो यही कहना है भाई। नमस्कार, मैं आशीष संगमण भाई, आदर्श गांव चरखी की फेसबुक आईडी से जो आपको महापंचायत जो सरौखाप की तरफ से हुई वो आपको लाइव दिखाया भाई। कोशिश की कि
अच्छी तरह से जो गांव के हैं या आस पड़ोस के हैं या ज़िले के हैं हरियाणा के हैं सभी लोगों तक जो है ये वीडियो पहुँचे भाई। वीडियो को शेयर करके शेयर टू ग्रुप जरूर करते हैं। धन्यवाद। राम राम।